हेलो बच्चों, तो आप सबका एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 के बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है 7 प्रश्न इसमें मैंने दिए हैं आप लोग को। ये 7 प्रश्न ये पहले लेसन का है। इस बायोलॉजी का पहला लेसन है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो यह उससे एक क्वेश्चन है। इसमें अगर कुछ छूट गया हो उसको भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन आपको इतना पढ़कर जरूर जाना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्रण वर्णन कीजिए। देखो, आपसे तो ये भी प्रश्न पूछा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यही से प्रश्न घुमा देगा कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधों में क्या अंतर है। यहीं से 2 प्रश्न बन गए, आवृतबीजी पौधों और तथा अनावृतबीजी पौधों में क्या अंतर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। मतलब इसका चित्र बनाते हुए क्या है ये आपको बताना है। परागकण आपको बताना, जो कि परागकोश में परागकण ही पाया जाता है और इनका जो कार्य है वह कैसे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इन सभी प्रक्रिया को हमको बताना है इसमें। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि बीज एवं फलों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेखन कीजिए। अगर जैसे हम कह सकते हैं कि बीज या फल कहेंगे तो फल कैसे बनता है, फल पर टिप्पणी कीजिए या बीज पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इतना बड़ा प्रश्न ना पूछकर आपसे इतना भी पूछ सकता है कि बीज पर टिप्पणी कीजिए या फल पर टिप्पणी कीजिए। दोनों में से कोई एक दे देगा या तो इसे दोनों दे देगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद चौथा प्रश्न है कि टेपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका कार्य बताइए। तो बच्चों की जो टेपिटम है वह कहाँ पर स्थित होती है, वह स्थान, उस स्थान का नाम भी लिखना है, फिर इसका कार्य क्या है यह आपको बताना है। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां। यह सब 3 से लेकर 5 नंबर वाले प्रश्न है बच्चों। कितने नंबर वाले? 5 नंबर। इस 3 नंबर 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न है दोहरा निषेचन का वर्णन कीजिए। दोहरा निषेचन का वर्णन कीजिए। लेकिन दोहरा निषेचन क्या होता है उसके बारे में आपको पूर्णतः एक डायग्राम के साथ बता देंगे, तो लिख देंगे तो और बेहतर ढंग से कार्य हो जाएगा। दोहरा निषेचन किसे होते हैं, त्रिसंलयन क्या होता है। ठीक है बच्चों, त्रिसंलयन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन को हम कहते हैं द्विनिषेचन भी बोलते हैं। आपसे प्रश्न सिंपल पूछ देगा 2 नंबर या 3 नंबर में कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। आपसे इतने प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों। उसके बाद है अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है कि अध्यावरण एवं बीजोल में क्या अंतर है। हाँ, ये जो बीजोल है आपको नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हाँ ये जो अध्यावरण है यह आपका जरूर पूछा जाएगा बच्चों, याद रखना। तो उसके बाद अगला प्रश्न है असंग जनन क्या है। तो हमको बताना कि असंग जनन क्या है। अगर इसका कार्य या इसका मुख्य उद्देश्य क्या, अगर ये बता देंगे तो आपको ये और बेहतर हो जाएगा। यह प्रश्न जो कि 3 नंबर में पूछता है। ठीक है बच्चों, कितने नंबर में? यह 3 नंबर में पूछेगा। आपको पहले लेसन में इतना ही प्रश्न पढ़ते जाना। हाँ, इसमें कुछ और छूट गया हो, जैसे इसमें पहले लेसन में छूट होगा कि इसमें 8वां प्रश्न है कि लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर क्या बताना बच्चों, में अंतर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न भी पूछ सकता है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है, या पूछ सकता है कि गुरु बीजाणुधानी किसमें पाया जाता है या लघु बीजाणुधानी किसमें पाया जाता है। तो यह चीजें आपसे पूछेगा। तो जय हिंद, जय भारत।